स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक अकाउंट्स के अंदर अकाउंट्स की डेफिनेशन डिस्कस की, अकाउंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए, अकाउंट्स के ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस किए और अकाउंट्स के एडवांटेजेस डिस्कस किए। स्टूडेंट्स, यहां तक और अकाउंट्स को साइंस एंड आर्ट बोला जाता है, ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। स्टूडेंट्स, पहले यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट है बेटा? फिर मैं आगे बढ़ूं, पहले डाउट सॉल्यूशन फिर आगे। किसी को भी स्टूडेंट्स यहां तक कोई भी डाउट हो बेटा तो बेझिझक पूछ सकते हैं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंट्स एक बार शॉर्ट में समझा दो। देखो बेटा, ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है? पर्पस। हम लोग जब अकाउंट्स लिखते हैं बेटा तो अकाउंट्स लिखने के क्या क्या पर्पस होते हैं? एक पर्पस ये होता है कि हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए रिकॉर्ड रहता है, जिससे क्या होता है, हमें कभी भी किसी भी डेट का, किसी भी ईयर का कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंफॉर्मेशन मिल जाता है। अकाउंट्स मेंटेन करने से क्या होता है, हमें बिजनेस का प्रॉफिट चल रहा है कि लॉस चल रहा है वो पता चल जाता है। अकाउंट्स मेंटेन करने से हमें ये पता चलता है बेटा कि हमारे बिजनेस की स्टेटस क्या है, मतलब हमारे पास प्रॉपर्टीज ज्यादा है या हम पे कर्जा ज्यादा है, वो स्टेटस हमको पता चलता है। हमारा बिजनेस कितना टैक्स पे करने की कैपेबिलिटी में है या हमें कितना टैक्स पे करना है, वो हम लोगों को अकाउंट्स के थ्रू पता चल जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स है बेटा, जिनको फुलफिल करने के लिए हम लोग अकाउंट्स बनाते हैं। क्लियर हो बेटा? मैं क्रिश क्लियर हो बेटा? मैं यस सर। ओके स्टूडेंट्स, और किसी को डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। सर अकाउंट साइंस एंड आर्ट है, वो एक बार समझाओ ना। देखो बेटा, जैसे साइंस कैसे रूल्स के ऊपर होता है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन हम लोग डालेंगे तो पानी बनेगा ही बनेगा, ये रूल है बेटा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, अकाउंट्स भी कुछ रूल्स के ऊपर चलता है। वो जैसे जैसे हम लोग अकाउंट्स आगे बढ़ेंगे बेटा, तो हम लोग अकाउंट्स के रूल्स सीखेंगे कि कैसे अकाउंट्स में 2 पार्ट होते हैं बेटा, एक डेबिट साइड होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। कैसे किसी चीज को डेबिट और कैसे किसी चीज को क्रेडिट किया जाता है, वो रूल्स के ऊपर है। तो जैसे साइंस रूल्स के ऊपर चलता है, वैसे अकाउंट्स भी रूल्स के ऊपर चलता है, इसीलिए उसको साइंस बोला जाता है। आर्ट क्यों बोला जाता है बेटा? साइंस का मतलब किसी भी चीज को सीखना और आर्ट का मतलब होता है उस सीखी हुई चीज को अप्लाई करना। तो अकाउंट्स में सिर्फ रूल्स सीखना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन उन रूल्स को अप्लाई करना वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए अकाउंट्स को साइंस एंड आर्ट दोनों बोला जाता है। यस ओके सर, थैंक। और कोई डाउट? अरे थैंक यू क्यों बेटा, ये मेरी ड्यूटी है। बोलो और डाउट्स बोलो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। कोई डाउट नहीं? स्टूडेंट्स कोई डाउट नहीं तो मैं आगे बढ़ूं? नो सर। ग्रेट। नो सर, नो डाउट। स्टूडेंट्स, अब देखो, हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंट्स के एडवांटेजेस मतलब बेनिफिट्स पढ़े। दुनिया में स्टूडेंट्स कोई भी ऐसी चीज नहीं बनी है जो 100% बेनिफिशियल हो, कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आते हैं। स्टूडेंट्स, भले हम लोग अकाउंट्स को कितना भी अच्छे से लिखें या हम लोग अकाउंट्स को कितना भी अच्छे से प्रिपेयर करें, कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ लिमिटेशंस रह जाते हैं। एवरी कॉइन हैव 2 साइड्स, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, चाहे वो आप लोग घर पे बड़ा इंटरनेट यूज कर रहे हो या जो भी चीजें आप लोग यूज कर रहे हो, हर एक के दोनों 2 बेनिफिट्स होते हैं, मतलब बेनिफिट भी होता है और लिमिटेशन भी होता है। हम लोगों ने अब तक ये देखा कि अकाउंट्स हमारे लिए कैसे पॉजिटिव है, बट समटाइम्स अकाउंट्स हैज सम लिमिटेशंस आल्सो। अकाउंट्स की कुछ लिमिटेशंस भी हैं। अब वो क्या लिमिटेशंस हैं, वो हम लोग एक एक करके लिमिटेशन को डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स की लिमिटेशन में सबसे पहला आता है बेटा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, अकाउंट्स में 2 तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, कौन से देखो किसको याद है बेटा? फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। कैश एंड क्रेडिट। फाइनेंशियल में 2 आते हैं बेटा, लेकिन ट्रांजैक्शन के 2 पार्ट हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अब मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स के अकाउंट्स में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, फाइनेंशियल की नॉन फाइनेंशियल? फाइनेंशियल। फाइनेंशियल हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करते। स्टूडेंट्स, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जैसे कि
कोई वर्कर कितना ऑनेस्ट है, कितनी स्किल है उसके अंदर, ये चीजें हम लोग कभी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स कभी कभी क्या होता है बेटा कि कोई स्किल वाला एम्प्लॉय आया आपके पास, आपने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया, स्टूडेंट्स ध्यान से समझना, आपने किसी मैनेजर को अपॉइंट किया और उस मैनेजर के आने के बाद आपकी कंपनी को बहुत सारा बेनिफिट हुआ, लेकिन आपने उसके अंदर जो टैलेंट है वो टैलेंट तो हमने कहीं लिखा ही नहीं, अकाउंट्स में हम लोगों ने टैलेंट को तो कहीं शो ही नहीं किया। अब वो मैनेजर आपके वहां से जॉब छोड़ के चला गया, अब उसके टैलेंट की वजह से हमारी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा था, अब वो जॉब छोड़ के चला गया, इसका मतलब पॉसिबल है कि हमें नुकसान होना शुरू हो जाए। तो हम प्रॉफिट और लॉस को कंसीडर करते हैं, लेकिन प्रॉफिट और लॉस किसकी वजह से हुआ वो हम लोग अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते, वहां पे अकाउंट्स गलत हो जाता है। क्योंकि देखो कोई भी बिजनेस होता है ना बेटा, तो कोई भी बिजनेस अकेला ओनर नहीं चला सकता बेटा, ओनर के साथ उन्हें वर्कर्स की भी जरूरत है। आप लोग पता है बेटा मुकेश अंबानी के पास कितने वर्कर्स काम करते हैं? डू यू नो हाउ मेनी वर्कर्स वर्क इन रिलायंस कंपनी? So I यस सौम्य बता रहे थे, यस सौम्य। 200. हाँ बेटा, मोर देन 4 लाख वर्कर्स आर वर्किंग इन रिलायंस इंडस्ट्री। रिलायंस में 4 लाख से ज्यादा वर्कर्स काम करते हैं। अब एक चीज सोचो बेटा, रिलायंस कंपनी कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी चला रहे हैं कि उनके वर्कर्स चला रहे हैं? सोचना भाई, आंसर करो, कौन चला रहा है? Workers. ऑब्वियसली वर्कर्स ना। लेकिन आज सोचो बेटा, जो रिलायंस कंपनी किसी टाइम नुकसान में थी, आज रिलायंस कंपनी इतना प्रॉफिट कर रही है, तो वो प्रॉफिट मुकेश अंबानी की वजह से थोड़ी है बेटा, वो वर्कर्स की स्किल की वजह से। लेकिन अकाउंट्स में कहीं पे भी स्किल को शो नहीं किया जाता है। तो ये अकाउंट्स का सबसे पहला लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है बेटा? नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अकाउंट्स में सिर्फ पैसों के ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, पैसों के अलावा के ट्रांजैक्शंस को अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। कंसेप्ट क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? yes sir. आगे बढ़ो बेटा सेकंड पॉइंट पे स्टूडेंट्स। Yes, sir. नाउ सेकंड नंबर पॉइंट, स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है बेटा। अकाउंट्स क्या करता है कि जो भी वैल्यू चेंज हुआ ना, उस वैल्यू चेंज को कभी रिकॉर्ड नहीं करेगा बेटा। ध्यान से समझना, अगर हमारे पास 1 अप्रैल पे 1 लाख रुपए के गुड्स पड़े हैं, वो बिके नहीं है, तो हम 31 मार्च पे भी उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए लेते हैं। ऐसा हो सकता है बेटा कि 1 अप्रैल पे जिन गुड्स की वैल्यू 1 लाख हो, तो 31 मार्च पे भी उनकी वैल्यू 1 लाख हो? क्या No, वैल्यू sir. क्या वैल्यू बढ़ नहीं सकती? बढ़ सकती है और बढ़ कम भी हो सकती सकती है। भी हो सकती है, दोनों चीजें हो सकता है। लेकिन अकाउंट्स उसको इग्नोर करता है। अकाउंट्स क्या बोलता है कि जब हमने उसको परचेज किया तब रिकॉर्ड करो, जब उसको बेचा तब रिकॉर्ड करो। जितनी प्राइस पे परचेज किया, जितनी प्राइस पे बेचा, इन बिटवीन अगर आपने बेचा नहीं है ना, तो आपको उसकी उतनी वैल्यू दिखानी है जितनी वैल्यू पे आपने परचेज किया। अब मान लो कोई चीज हमारे पास 5 साल से पड़ी है, वो बिक नहीं रही है। मारुति कंपनी है बेटा, मारुति कंपनी ने कोई गाड़ी बनाई, मान लो 5 साल पहले, वो 5 साल से बिक नहीं रही है, तो क्या मारुति कंपनी को उसके उतने के उतने पैसे मिलेंगे जितने में उसने गाड़ी बनाई थी? है पॉसिबल? No sir. No, sir. अकाउंट्स गलत है, वहां अकाउंट्स आके गलत हो जाता है। अकाउंट्स में क्या होना चाहिए बेटा कि जो वैल्यूज बदल रही हैं समय के हिसाब से, वो नई वैल्यूज आनी चाहिए। जो भी हो, इंक्रीज हो रही हो वैल्यू, डिक्रीज हो रही हो, दोनों होनी चाहिए। लेकिन अकाउंट्स क्या करता है बेटा? सिर्फ स्टेबल वैल्यू को कंसीडर करता है। मतलब जो जिस प्राइस पे हमने खरीदा था, उसी प्राइस पे हमेशा हर एक वैल्यू को शो किया जाता है। बेटा सेकंड लिमिटेशन क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes. Limitation Yes, sir. number third. Limitation number third. Historical transaction or events. हमेशा बेटा पुराने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब जो हो चुका है हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जो अभी हो रहा है या आगे जाके क्या हो सकता है, हमारा बिजनेस आगे जाके कितना प्रॉफिट कर सकता है, वो हमको अकाउंट्स में से कभी पता नहीं चलता है बेटा। क्योंकि
अकाउंट सिर्फ क्या शो करता है, आज तक आपने जितना प्रोडक्शन किया, आज तक आपने जितना परचेज किया, आज तक आपने जितना सेल किया, वो शो करेगा। लेकिन आने वाले भविष्य में क्या आपका प्रोडक्शन हो सकता है, क्या आपका बिजनेस हो सकता है, क्या परचेज, क्या सेल हो सकता है, वो सब चीजें अकाउंट्स में से हमको नहीं पता चलती है। मतलब अकाउंट्स सिर्फ हमको जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, जो ऑलरेडी हो चुकी है, हमको सिर्फ वही इंफॉर्मेशन देता है। जो आने वाले फ्यूचर की इंफॉर्मेशन है वो हमको अकाउंट्स में से कभी भी पता नहीं चलती है। पॉइंट नंबर 3 क्लियर बेटा? हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स। स्टूडेंट्स Yes, sir. यस बेटा, किसी को डाउट था? सर अकाउंट्स पे से हम ये डिसाइड करते हैं ना कि फ्यूचर में हमको क्या परचेस करना है फिर क्या नहीं, तो सर वो तो बताता है ना वो फ्यूचर का। वो बताता है बेटा, लेकिन वो जो होता है ना वो एस्टिमेटेड होता है बेटा। एग्जैक्ट आपको कभी भी अकाउंट्स में से पता नहीं चलेगा। देखो अकाउंट्स क्या करता है बेटा, आज तक पे जैसे 2021 अभी चल रहा है बेटा, 2021 के मार्च तक आपका कितना प्रॉफिट है वो आपको बताएगा। लेकिन अकाउंट्स ये नहीं बता सकता कि 2022 में आपको कितना प्रॉफिट है, वो नहीं बता सकता। तो वहां पे अकाउंट्स एक लिमिट आ जाती है कि भाई जो पुरानी इंफॉर्मेशन है, जो पुराने प्रॉफिट्स हैं, जो पुराना इनकम है, जो पुरानी सेल है, वो पता चल सकती है। लेकिन आने वाले भविष्य का क्या, आने वाले भविष्य की सेल कितनी, आने वाले भविष्य का प्रॉफिट कितना, वो हमको अकाउंट्स में से कभी पता नहीं चल सकता। अगर वो पता चलेगा भी तो वो एस्टिमेटेड हो, वो कभी एग्जैक्ट हमको कभी अकाउंट्स में से नहीं पता चल सकता। ठीक है बेटा? यस सर। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स। यस सर। पॉइंट नंबर 4, अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, मुझे सोच समझ के सब लोग आंसर करेंगे। 2016 मैंने एक लैंड परचेज किया 5 लाख रुपए का, जिसकी वैल्यू 2021 में 10 लाख रुपए है। मुझे बताओ बेटा अकाउंट्स कौन सी वैल्यू को रिकॉर्ड करेगा, 5 लाख को कि 10 लाख को? 5 लाख 5 लाख को कि 10 लाख को? 5 लाख। कितने लोग बोलते हैं बेटा 5 लाख? रेज योर हैंड जितने लोग बोलते हैं बेटा 5 लाख। 7 8 9 10 11 12 13 14 14 लोग बोल रहे हैं बेटा कि हम लोग 5 लाख रिकॉर्ड करेंगे। कितने लोग बोलते हैं बेटा कि हम लोग अकाउंट्स में 10 लाख की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे? हाउ मेनी सेज कि हम लोग अकाउंट्स में 10 लाख की वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे? 2 जने बोलते हैं, बाकी सब लोगों का डिसीजन पता नहीं है। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में हमेशा ये वैल्यू रिकॉर्ड की जाती है, मार्केट वैल्यू कभी रिकॉर्ड नहीं होती है बेटा। मैंने क्या बोला, अकाउंट सिर्फ 2 सिचुएशंस में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है बेटा। पहला जब आपने कोई भी लैंड परचेज किया या कोई भी चीज परचेज की, दूसरा जब आपने उसको बेचा। इन बिटवीन उसकी वैल्यू क्या है ना, वो कभी अकाउंट कंसीडर नहीं करता। तो सर ये सेकंड पॉइंट और फोर्थ पॉइंट तो सेम नहीं हुआ? यस सेम हुआ बेटा, लेकिन फर्क क्या है दोनों में? सेकंड पॉइंट में क्या बोला, स्टेबल वैल्यू। हर चीज की हम लोग वैल्यू स्टेबल रख रहे हैं, मतलब आपने जो चीज परचेज की थी आप उसी प्राइस पे उसको रिकॉर्ड करते चलेंगे। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर उसकी मार्केट वैल्यू बदल रही है तो हम लोग उसकी मार्केट वैल्यू को कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। जैसे मान लो कि आपने कोई शेयर्स परचेज किया बेटा, अब आपने शेयर्स परचेज किए 100 रुपए के, तो अकाउंट उसको 100 रुपए रिकॉर्ड करता चलेगा भले उसकी वैल्यू चेंज हो जाए। तो गलत है ना वहां पे? हमेशा इस हिसाब से वैल्यू चेंज होनी, जो मार्केट बदल रहा है उसके हिसाब से जो वैल्यूज चेंज हो रही है, तो अकाउंट में वो वैल्यूज रिकॉर्ड होनी चाहिए। लेकिन ये अकाउंट्स की लिमिटेशन है कि अकाउंट्स क्या कंसीडर करता है, जब उसको परचेज किया वो वैल्यू और जब उसको बेचा वो वैल्यू। इन बिटवीन जो उसकी वैल्यू चेंज हो रही है हम लोग उसको कंसीडर नहीं करते। तो वहां पे आके अकाउंट्स गलत हो जाता है कि हम लोग अकाउंट्स में मार्केट वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं, मतलब हम लोग मार्केट वैल्यू को कंसीडर ही नहीं करते, हम सिर्फ उसकी परचेज वैल्यू और उसकी सेल वैल्यू को कंसीडर करते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? देखो बेटा पॉइंट नंबर 4 क्या है, मार्केट वैल्यू। देखिए मैंने एक क्वेश्चन क्या पूछा बेटा, मैंने 2016 में एक लैंड परचेज किया 5 लाख रुपए का, जिसकी वैल्यू 2021 में हो गई है 10 लाख। अकाउंट्स कौन सी वैल्यू रिकॉर्ड करेगा बेटा? जिस प्राइस पे मैंने परचेज किया 5 लाख में, अभी उसकी वैल्यू 10 लाख हो गई हो कि 1 करोड़ हो गई हो, अकाउंट उसको रिकॉर्ड नहीं करेगा। अकाउंट्स क्या बोलता है, जिस प्राइस पे आपने खरीदा था ना, हिस्टोरिकल जिस प्राइस पे आपने खरीदा था वो प्राइस रिकॉर्ड होगी,
जब आप उसको फ्यूचर में बेचोगे तब आप उस वैल्यू को रिकॉर्ड करोगे, लेकिन टिल दैट टाइम पीरियड आप 100 साल तक अगर उस प्रॉपर्टी को अपने पास रख रहे हो, 100 साल तक उसकी वैल्यू 5 लाख ही कंसीडर होगी। 100 साल तक आप अपने अकाउंट्स में उसकी वैल्यू 5 लाख ही दिखाओगे। मार्केट वैल्यू किसी भी चीज की यहाँ पे नहीं दिखाई जाती है। ये अकाउंट्स की एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है। क्लियर हो गया बेटा? ओके सर। आगे बढ़ो स्टूडेंट्स। पॉइंट नंबर 5, यूज ऑफ एस्टिमेट्स। स्टूडेंट्स, कई बार अकाउंट्स में हम लोग एस्टिमेट्स लगाते हैं और हर बार वो एस्टिमेट सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। अब एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, मुझे सोच समझ के आंसर करना। आप लोगों ने 2020 में एक्टिवा परचेज किया 80,000 रुपीज का। अब मुझे उसकी 2021 की वैल्यू बताओ कि 2021 में उस एक्टिवा की आपने जो 80,000 का एक्टिवा लिया है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 40 to 50,000। हम लोग ऐसा मानते हैं बेटा कि सपोज उसकी वैल्यू हो गई है 72,000। तो ये वैल्यू क्यों कम हुई बेटा, पता है आप लोगों को? कोई भी असेट हम लोग जब यूज करते हैं ना बेटा, मतलब कोई भी चीजें हम लोग जब यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है। तो हमने यहाँ पे क्या सपोज किया, भाई हमारी वैल्यू 10% गिरी, इसको हम लोग डेप्रिसिएशन कहते हैं। 8,000 रुपए हमारी वैल्यू गिरी 10%, लेकिन ये 10% एग्जैक्ट थोड़ी है। जैसे अभिषेक ने क्या बोला, सर उसकी वैल्यू 40 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, लेकिन मैंने ये लिखा भाई मेरे हिसाब से 72,000 आना चाहिए, बट दिस 72,000 इज एस्टिमेटेड अमाउंट, ये एग्जैक्ट अमाउंट थोड़ी है। मुझे एग्जैक्ट अमाउंट कब पता चलेगी? जब मैं उसको बेचूंगा। तो अकाउंट्स क्या करता है बेटा, कई बार ऐसी एस्टिमेटेड वैल्यू लिखता है, तो वो एस्टिमेटेड वैल्यू सही हो हर बार ऐसा जरूरी नहीं है। वहां पे आके अकाउंट्स गलत हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंट्स कई बार सिर्फ और सिर्फ एस्टिमेटेड वैल्यूज को लेके चलता है। रियल वैल्यूज कई बार अकाउंट्स में हम लोगों को पता नहीं चलता है। पॉइंट नंबर 5 क्लियर हो गया बेटा, यूज ऑफ एस्टिमेट स्टूडेंट्स? यस सर। करेंगे आगे बेटा? सर यस उर्वशी बोलो बेटा। सर बट आपने ये एक्टिवा का एग्जांपल दिया, लेकिन इसमें अगर प्रॉपर्टी का होता तो वैल्यू तो बढ़ती ना। वही बता बेटा, मैंने क्या बोला, वो पॉइंट हमने ऊपर डिस्कस किया, मार्केट वैल्यू। हम अकाउंट्स को क्या करते हैं बेटा, अकाउंट्स में मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हैं। देखो कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती है बेटा जिसकी वैल्यू आपकी बढ़ती है, बाकी मेजरली प्रॉपर्टीज ऐसी होती है जिसकी वैल्यू आपकी कम होती है। आज आपके घर पे बेटा, सबके घर पे कार होगी मेरे हिसाब से, सबके घर पे कार है बेटा? यस सर। यस सर। सबके घर पे कार है ना? एक भी इंसान के घर में कार हो, आप लोगों में से 26 बच्चों में से एक भी बच्चे के घर पे कार हो और उसकी वैल्यू बढ़ी हो, मुझे बता दो, है कोई ऐसा जिसकी कार की वैल्यू बढ़ी हो? नो सर। नहीं है ना, कभी नहीं। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है बेटा, की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, वो घट सकती है। वही बोल रहा हूँ बेटा, क्या होता है ना कि सिर्फ और सिर्फ आपने जो लैंड लिया ना, जमीन, सिर्फ जमीन के केस में ऐसा होता है कि कई बार उसकी वैल्यू बढ़ती है। बाकी मेजोरिटी केसेस में क्या होता है बेटा, जब आप उसको यूज करते हो ना, तो यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती जाती है बेटा। जैसे जैसे आप किसी भी चीज को यूज करते हो ना, चाहे वो आप एक्टिवा हो, आपका 4 व्हीलर हो, या आपका घर के अंदर का फर्नीचर हो, तो वो जैसे जैसे यूज होगा ना बेटा, उसकी वैल्यू कम होती चली जाएगी। इवन कई बार क्या होता है बेटा कि आप फ्लैट लेते हो ना, तो फ्लैट की वैल्यू भी कम होती है। पता है आप लोगों को? कौन बताएगा कैसे? फ्लैट की वैल्यू भी कम होती है, कैसे? कौन बताएगा? सर जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है ना, तब फ्लैट की वैल्यू कम होती है, जब एरिया में सब रहने आ जाती है तब उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है। उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाती है, लेकिन आज एक चीज समझो बेटा, आप जिस भी घर में रह रहे हो ना, आपने जो भी घर लिया हुआ है, सपोज 60 लाख 70 लाख का आपने घर लिया है, आज से 10 साल के बाद बेचना बेटा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू क्यों कम होगी? यस सर। क्योंकि जब वो उसका कंस्ट्रक्शन पुराना हो जाता है। यूज करने से क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को यूज करते हो ना बेटा, तो उसकी वैल्यू कम होती है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि जो हमारे पास असेट्स हो, उन असेट्स की वैल्यू बढ़े, हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़े। बाकी लगभग लगभग ऐसा ही होता है बेटा कि हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। क्लियर हो बेटा मैं स्टूडेंट्स? उर्वशी, उर्वशी क्लियर हो गया बेटा? हाँ सर। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक 5 लिमिटेशन डिस्कस की बेटा, जिसमें पहला हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि अकाउंट्स
सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं। इसीलिए कई बार हमारे पास एम्प्लॉइज कितने ऑनेस्ट हैं, कितने स्किलफुल हैं, वो हमें कभी पता नहीं चल सकता। ये अकाउंट्स का एक बहुत बड़ा लिमिटेशन है। दूसरा, अकाउंट्स में हम लोग हमेशा स्टेबल वैल्यू रखते हैं। 1 अप्रैल पे अगर हमारे पास सामान पड़ा हुआ है, स्टॉक पड़ा हुआ है, गुड्स पड़े, बिके नहीं है, हम लोग उसकी वही की वही वैल्यू कंसीडर करके चलते हैं। ना हम लोग उसकी वैल्यू बढ़ाते हैं, ना वैल्यू कम करते हैं। जबकि रियल लाइफ में उसकी कई बार वैल्यू बढ़ती भी है, तो कई बार वैल्यू कम भी होती है। अकाउंट्स उस चीज को इग्नोर करके चलता है। हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स, अकाउंट में सिर्फ पुराने ट्रांजैक्शंस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। आने वाले समय में क्या होगा, क्या बेनिफिट होगा, क्या लॉस होगा, वो हमको कभी भी अकाउंट्स में से पता नहीं चल सकता है। मार्केट, अकाउंट्स के अंदर जिस प्राइस पे किसी भी चीज को, प्रॉपर्टी को परचेज किया गया और जिस प्राइस पे उसको सेल किया गया, वो रिकॉर्ड किया जाता है। उसकी आज मार्केट में कितनी वैल्यू चल रही है, वो अकाउंट्स में कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, इग्नोर किया जाता है अकाउंट्स के अंदर मार्केट वैल्यू। यूज ऑफ एस्टिमेट्स, अकाउंट्स कई बार क्या करते हैं बेटा, जो भी हमारे पास असेट्स होती हैं, जैसे फर्नीचर है, तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग एक अंदाजा लगा के चलते हैं, भाई फर्नीचर की वैल्यू हमारी हर साल 15% गिरेगी। मेरे पास मोटर कार है, तो मैं अंदाजा क्या लगाऊंगा, भाई मेरी मोटर कार की वैल्यू हर साल 20% गिरेगी। लेकिन क्या इतना ही वैल्यू कम होगी? आंसर करो स्टूडेंट्स, इतनी वैल्यू कम होगी? नो सर। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं बेटा, अकाउंट्स में एस्टिमेट्स लगा के चलते हैं। तो ये एस्टिमेट्स हमारे हर बार सही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार हमारे एस्टिमेट्स गलत भी हो जाते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक? पांचों पांच लिमिटेशन स्टूडेंट्स, पांचों पांच लिमिटेशन क्लियर? ओके, यस सर। लास्ट लिमिटेशन, ड्यूअल स्टैंडर्ड। ये अकाउंट का ना बेटा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अकाउंट्स में ना बेटा दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना बेटा। एक बैलेंस शीट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है बेटा, रियल वैल्यू लिखी जाती है, एग्जैक्ट। और यहाँ पे क्या होता है, एस्टिमेटेड वैल्यू लिखी जाती है बैलेंस शीट में। तो बताओ बेटा, कभी भी अकाउंट सही आ सकता है? अकाउंट्स कभी भी सही आ सकता है बेटा? बताओ। एक जगह पे आप रियल वैल्यू लिख रहे हो और एक जगह पे आप एस्टिमेटेड लिख रहे हो। या तो दोनों जगह रियल होना चाहिए या दोनों जगह एस्टिमेटेड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, एक जगह पे आप सही सही फिगर्स लिख रहे हो और एक जगह पे आप एस्टिमेटेड वैल्यू लिख रहे हो। कैसे आपके अकाउंट सही हो? इसीलिए स्टूडेंट्स कई बार क्या होता है बेटा, अकाउंट्स में जो एरर्स होते हैं ना बेटा, कई बार हमको गलतियां नहीं मिल पाती है। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को एक किस्सा शेयर किया था बेटा आप लोगों के साथ, सत्यम कंपनी का। शायद मैंने किया था, मुझे याद है, जहां तक शेयर किया था मैंने आप लोगों के साथ। नो सर। नो सर। स्टूडेंट्स, आज से लगभग 13 साल पहले 2008 में हमारे इंडिया की एक बहुत बड़ी कंपनी सत्यम ऑनलाइन, जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बहुत बड़ी कंपनी थी, उस कंपनी ने क्या किया था बेटा, अपने अकाउंट्स में बैलेंस शीट के अंदर उन्होंने असेट्स दिखाई थी कि हमारे पास 8000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। कई सालों से वो लोग अपने अकाउंट्स में उस 8000 करोड़ की प्रॉपर्टी दिखा रहे थे। 2008 में उनके सीए ने इंक्वायरी की जब उनसे कि भाई ये 8000 करोड़ की प्रॉपर्टी तो दिखा रहे हो, प्रॉपर्टी है कहाँ पे? तो जब सीए ने उसकी इंक्वायरी की तो पता चला सत्यम कंपनी के नाम पे पूरी दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। तो 8000 करोड़ गया कहाँ? 8000 करोड़ कंपनी के मालिकों ने कपन किया, प्रॉपर्टी दिखा के पब्लिक से पैसा ले लिया, शेयर्स इशू करके 8000 करोड़ रुपया ले लिया। वो 8000 करोड़ उन्होंने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस में यूज कर लिया। फिर जाके पता चला था, और वो कंपनी की हालत खराब हो गई, जो उसके ओनर है आज भी जेल में है। फिर उस कंपनी को महिंद्रा कंपनी ने, जो हमारी इंडिया की एक लीडिंग इंडस्ट्री है महिंद्रा, उन्होंने टेक ओवर कर लिया और उस कंपनी को आज हम लोग टेक महिंद्रा कंपनी के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट्स, अकाउंट्स में हर टाइम पे सही इंफॉर्मेशन हो या अकाउंट्स हर समय पे सही हो, ऐसा कहना बहुत मुश्किल है बेटा, क्योंकि अकाउंट्स में कई बार ऐसी चीजें हो जाती है कि उनको पकड़
पकड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। या अकाउंट्स में कई बार ऐसी चीजें दिखा दी जाती हैं कि जिनकी गलतियों को, एरर्स को, और अगर वहां पे कुछ जानबूझ के गलत किया गया है उसका पता लगाना कई बार हमारे लिए अकाउंट्स में डिफिकल्ट हो जाता है। बेटा मैं क्लियर हूँ सारे के सारे पॉइंट्स में स्टूडेंट? सर यस बेटा प्लीज। सर डुअल स्टैंडर्ड्स वापस से समझाओ ना। ड्यूअल स्टैंडर्ड में क्या होता है बेटा, हम लोग अकाउंट्स में दो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स बनाते हैं, एक प्रॉफिट एंड लॉस और एक बैलेंस शीट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में जो रियल फिगर्स होती है बेटा वो लिखी जाती है, और बैलेंस शीट के अंदर एस्टिमेटेड वैल्यूज लिखी जाती है। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अकाउंट्स में कुछ चीजें रियल जो एग्जैक्ट हमारे अमाउंट्स हैं वो लिखे जाते हैं, और कुछ अमाउंट्स एस्टिमेटेड लिखे जाते हैं। तो ये तो ड्यूअल स्टैंडर्ड हुआ ना, डबल स्टैंडर्ड हुआ। या तो आप सारी वैल्यू रियल लिखो, या आप सारी की सारी वैल्यू एस्टिमेटेड लिखो। आप आधी वैल्यू रियल लिख रहे हो, आधी वैल्यू एस्टिमेटेड लिख रहे हो, तो अकाउंट्स आपको कैसे एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दे सकता है? क्लियर बेटा? ड्यूअल स्टैंडर्ड। यस अभिषेक। सर एस्टिमेटेड वैल्यू वो कौन सी, किस चीज की एस्टिमेटेड वैल्यू होती है? असेट्स की मैंने ना बताया बेटा अभी, फर्नीचर। जैसे मैं क्या करता हूँ, हर साल फर्नीचर पे मैंने ऐसा सोचा कि मेरे हर साल फर्नीचर की वैल्यू 15% कम होगी, लेकिन ये तो एस्टिमेटेड है ना, जरूरी थोड़ी 15% की वैल्यू कम हो। मैंने सोचा हर साल मेरे मोटर कार की वैल्यू 20% कम होगी, जरूरी थोड़ी है 20 से 30% भी डिक्रीज हो सकती है वैल्यू, या 10% भी डिक्रीज हो सकती है। तो ये जो मैंने वैल्यू शो की है बेटा, ये मेरी एस्टिमेटेड वैल्यू है, वो मेरी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। क्लियर अभिषेक? यस ऐसे क्वेश्चन पूछो बेटा तो आप लोगों सर। को भी बहुत। यस बेटा, यस परम। सर मतलब बैलेंस शीट में हम अपनी कितनी भी प्रॉपर्टी बता सकते हैं एस्टिमेट करके। लेकिन क्या होता है बेटा, वो हम लोग आगे सीखेंगे बेटा कि कैसे। स्टूडेंट्स अकाउंट्स में एक बहुत बड़ी चीज होती है, मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा। अकाउंट्स में कई बार मैन्युपुलेशंस होते हैं। मैन्युपुलेशंस का मतलब क्या होता है बेटा, अकाउंट्स में कई बार चीटिंग होती है। चीटिंग कैसे होती है बेटा, ओनर कई बार क्या करता है कि अगर उसको टैक्स कम भरना हो ना, जानबूझ के प्रॉफिट अपना कम दिखा देगा। भले प्रॉफिट होगा ज्यादा, लेकिन जानबूझ के वो अपना प्रॉफिट कम दिखा देगा। फिर वो क्या करता है बेटा, स्टूडेंट्स अकाउंट्स कभी भी रिकॉर्ड होता है ना बेटा, मेरी ध्यान से बात समझना, अकाउंट्स कभी भी रिकॉर्ड होता है ना बेटा, तो प्रूफ के बेस पे रिकॉर्ड होता है, जिसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में वाउचर बोलते हैं बेटा। जैसे आपने किसी से सामान लिया तो वो लोग आपको बिल देते हैं, आप बैंक में पैसा भरते हो तो वो आपको बिल देते हैं, आप पेट्रोल पंप पे अगर पेटीएम से पैसा भरते हो तो वो आपको बिल देते हैं। तो ये सब ना बेटा ये वाउचर्स कहलाते हैं। अकाउंट्स में हमेशा इन वाउचर के बेस पे हर एक चीज को रिकॉर्ड किया जाता है। कभी कभी बिजनेसमैन क्या करता है, उसको कुछ रिकॉर्ड नहीं करना होता ना, वो वाउचर गायब कर देता है। तो अकाउंट्स हर टाइम पे सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है बेटा, कई बार अकाउंट्स गलत भी हो जाते हैं, क्योंकि अकाउंट्स में कई बार जानबूझ के मैनिपुलेशंस किए जाते हैं। कई सारे बिजनेसमैन जानबूझ के अपना प्रॉफिट कम दिखाते हैं ताकि हमको टैक्स कम पे करना पड़े। समझ आ रहा है बेटा? और कई बार बिजनेसमैन क्या करता है, जानबूझ के प्रॉफिट ज्यादा दिखा देता है। अब मेरे को अपना बिजनेस परम को बेचना है, परम तो क्या देखेगा, मेरे अकाउंट्स देखेगा, अकाउंट्स में क्या देखेगा, परम मेरा प्रॉफिट देखेगा। परम ने देखा ओ हर साल जोरदार प्रॉफिट बढ़ रहा है, ओके वैल्यू मुझे ज्यादा मिल जाएगी बिजनेस की, तो मैं अपना बिजनेस आपको बेचूंगा तो ज्यादा पैसों पे बेचूंगा। तो ऐसे मैनिपुलेशन स्टूडेंट्स अकाउंट्स में कई बार होते हैं। बिजनेसमैन कई बार अपने फायदे के लिए अकाउंट्स के अंदर कई सारी वैल्यूज को चेंज कर देते हैं। कई बार वो अपना तो प्रॉफिट ज्यादा दिखाने के लिए फॉल्स वाउचर्स बनाते हैं लोग। हाँ फॉल्स वाउचर बना देते हैं बेटा, सेल्स की वैल्यू को बढ़ा देते हैं, 10 लाख की सेल होगी उसको 1 करोड़ कर देंगे, खत्म, प्रॉफिट बढ़ गया। मतलब बहुत सारी ट्रिक्स होती है बेटा उन लोगों के पास, तो वो लोग जानबूझ के अकाउंट्स के अंदर ऐसा करते हैं। और देखो उस चीज को फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है बेटा, हम नहीं कर सकते हैं उसको फाइंड आउट करना। ये एक केस हुआ था बेटा बहुत बड़ा, कि एक अकाउंट्स के अंदर बहुत बड़े फॉल्ट्स मिले थे, तो उसके लिए कोर्ट ने अकाउंटेंट को और चार्टर्ड अकाउंटेंट को ठहराया था कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो। लेकिन उन्होंने बोला कि भाई हम किस बेस पे रिकॉर्ड करते हैं, भाई हम हमारे पास जो प्रूफ अवेलेबल होता है वाउचर का, हम उसके बेस पे रिकॉर्ड करते हैं। हमारे पास वाउचर ही नहीं होगा तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो कोर्ट ने तब ये जजमेंट दिया कि अगर अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट अपना पूरा ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो उसके लिए कभी भी अकाउंटेंट एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं है।
उसके लिए बिजनेसमैन ही रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये बिजनेसमैन ने ही किया है। आज अगर सपोज करो मैं किसी कंपनी के अंदर अकाउंटेंट हूँ बेटा, अब उन्होंने मुझे 1 करोड़ का वाउचर दिया, 1 करोड़ का बिल दिया, तो मैं तो वहां पे जो रिकॉर्ड करूंगा अकाउंट में वो तो 1 करोड़ के हिसाब से करूंगा, तो उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना। मुझे तो जो कंपनी का मालिक है उसने जो मुझे बिल दिया, मैं अकाउंट्स में तो बिल के हिसाब से रिकॉर्ड करूंगा। तो कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि ऐसे केसेस में अकाउंटेंट और चार्टर्ड अकाउंटेंट कभी भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी ओनर की है, क्योंकि ओनर अपने फायदे सर पर के लिए एम्प्लॉय भी ऐसा मतलब कुछ कर सकते हैं ना, मैनिपुलेट तो एम्प्लॉय एम्प्लॉय भी के कर लिए सकते हैं, तो सर ये चीज बिजनेसमैन करना ही क्यों? परम एम्प्लॉय के लिए ये चीज करना बहुत मुश्किल है बेटा, क्योंकि एम्प्लॉय के पास सारे पावर नहीं होता। आप एक चीज समझो बेटा, अब एम्प्लॉय क्यों करेगा, अब एक बात समझो बेटा, एम्प्लॉय क्यों करेगा? एम्प्लॉय कहां पे गड़बड़ी कर सकता है वो भी सुनना बेटा आप लोग। एम्प्लॉय वहां पे गड़बड़ी कर सकता है कि जहां पे उसके हाथ में थोड़ा बहुत पावर हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था बेटा लास्ट लेक्चर में कि भाई सपोज करो मेरी 20 जगह पे अलग अलग ब्रांचेस चल रही है, अब 20 जगह में हर महीने 10-10 हजार रुपए भिजवा देता हूँ चाय पानी नाश्ते के खर्चे के लिए, उसमें जो एम्प्लॉइज है बेटा गड़बड़ कर सकते हैं। बाकी तो गड़बड़ होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बेटा, क्योंकि बाकी सब तो पूरा रिकॉर्ड मेरे पास है। तो एम्प्लॉइज जो अगर गड़बड़ कर भी सकते हैं तो बहुत उसकी पॉसिबिलिटी कम रहती है। मेन जो भी मैनिपुलेशन अकाउंट्स के अंदर होते हैं ना बेटा, वो ज्यादातर ओनर ही करते हैं। ओनर जानबूझ के ऐसी सब चीजें कई बार करते हैं बेटा। यस स्टूडेंट्स, और कोई डाउट बेटा किसी को? नो सर। वेरी गुड, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अभी तो आप लोग जैसे थोड़ा टाइम के बाद अकाउंट्स पढ़ोगे ना बेटा, फिर आप लोगों को बताऊंगा। अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन शेयर्स वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है? आप लोगों को है नॉलेज किसी को थोड़ा बहुत? किसी के पापा मम्मी भाई बहन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हो? परम को थोड़ा बहुत नॉलेज है, दिव्या को नॉलेज है थोड़ा बहुत, तीशा को नॉलेज है, मानव को नॉलेज है। वेरी गुड। ये कैसे अकाउंट्स शेयर्स की प्राइस पे इंपैक्ट डालता है ना बेटा, थोड़े टाइम के बाद वो भी बताऊंगा मैं आप लोगों को। ये भी बताऊंगा कि कैसे अकाउंट्स की वजह से किसी भी शेयर्स की प्राइसेस ऊपर या नीचे जा सकती है। अकाउंट्स इतना जोरदार है बेटा, अकाउंट्स चाहे तो कंपनी को ऊपर उठा दे, अकाउंट चाहे तो कंपनी को नीचे गिरा दे बेटा। अकाउंट्स में इतनी ताकत है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा बेटा। जैसे आप लोग थोड़ा प्रैक्टिकल पढ़ना चालू करोगे ना बेटा, तो प्रैक्टिकल में आप लोगों को मैं बताऊंगा ये चीज कि किस तरीके से कोई भी कंपनी के जो शेयर्स की प्राइसेस ऊपर या नीचे जाती हैं, उसके बहुत सारे रीजन होते हैं, कोई एक रीजन नहीं होता, लेकिन अकाउंट्स उस पर कैसे इंपैक्ट करता है ना, वो मैं आप लोगों को सिखाऊंगा बेटा। बेटा इसको नोट डाउन कर लो, और स्टूडेंट्स सारी लिमिटेशंस अच्छे से देख लो। कोई भी पॉइंट नहीं पता चल रहा, बिंदास मेरे से पूछो बेटा, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन एक्सप्लेनिंग अगेन बेटा। सर यस बेटा। सर पॉइंट नंबर 3 है हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस और इवेंट, तो सर उसमें फ्यूचर का नहीं रिकॉर्ड करता, वो प्रॉब्लम है अकाउंट्स का, राइट? हाँ तो सर वो एस्टिमेट तो करता ही है ना फ्यूचर का, तो सर मतलब ऐसे तो कोई भी प्रॉपर एस्टिमेट्स वही पता है बेटा कि हम लोग एस्टिमेट सिर्फ किसके लगा सकते हैं बेटा, आप एस्टिमेटेड प्रॉफिट अंदाजा लगा सकते हो, लेकिन उसका कोई रियल बेस नहीं है बेटा। आज मान लो कि मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी ने 2021 में 100 करोड़ का प्रॉफिट किया। अब मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि 2022 में मेरा प्रॉफिट 125 करोड़ होगा, बट व्हाट इज द बेस ऑफ दैट? उसका कोई बेस है बेटा? अकाउंट्स ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्चुअली होना चाहिए कि जो हमको हमारे फ्यूचर के एस्टिमेट्स के लिए एक प्रॉपर बेस प्रोवाइड कर सके, लेकिन एक्चुअली अकाउंट्स हमारा ऐसा नहीं होता है। सर वो तो क्वालिटेटिव कंपोनेंट्स भी डिसाइड कर सकते हैं, तो सर अकाउंट्स में क्वालिटेटिव कंपोनेंट्स नहीं है, इसलिए वो ऐसा बेस मैं वही बोल रहा हूँ बेटा कि ये देखो, ये सारी लिमिटेशंस ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं, और वो अकाउंट्स को एक लिमिट कर देती है, मतलब अकाउंट्स के सब्जेक्ट को एक लिमिटेड बना देती है। मतलब आप कोई भी अकाउंट्स जब आप देख रहे हो बेटा, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये अकाउंट्स 100% सही है। भाई आज अगर मान लो मैंने मेरी कंपनी के अकाउंट्स आप लोगों को दिए, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं कपिल सर के अकाउंट्स कंपनी के 100% सही है। वो सही भी हो सकते हैं, गलत भी हो सकते हैं बेटा।
इट्स नॉट नेसेसरी, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है बेटा कि उसके अंदर कोई एस्टिमेटेड इंफॉर्मेशन गलत हो, या ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कोई वैल्यू हम लोगों ने गलत लिखी हो, ऐसा भी हो सकता है बेटा कि कोई वैल्यू को हम लोगों ने इग्नोर कर दिया हो, मतलब मैनी फैक्टर्स आर देयर। अकाउंट्स सही हो उसके लिए भी कई सारे फैक्टर्स है, और अकाउंट्स गलत हो उसके लिए भी कई सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर बेटा? यस सर। जेनिफर प्रेजेंट हो ना जेनिफर? यस सर। पता चल रहा है ना बेटा सारे पॉइंट्स? यस सर। गुड। स्टूडेंट्स लिखने के साथ साथ सारे पॉइंट्स एक बार देख लेना, कुछ पता ना चले तो मेरे को पूछना बेटा। सर एक बार फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है बेटा नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन सौम्य। अकाउंट्स में दो तरीके के ट्रांजैक्शन होते हैं, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। अकाउंट सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, मतलब जो पैसों के साथ कनेक्टेड हो। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन मतलब जैसे कितना स्टाफ हमारा ऑनेस्ट है, कितना स्किलफुल है, और उनकी स्किल की वजह से हमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, इन सब चीजों को हम लोग अकाउंट्स में कभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं। या कभी कोई एम्प्लॉय चला गया और उसके जाने के बाद हमारे बिजनेस को लॉस हुआ तो हम लॉस कंसीडर करेंगे, लेकिन उसकी किस स्किल की वजह से लॉस हुआ वो हम लोग कभी लिखेंगे नहीं। अकाउंट्स वहां पे लिमिटेड हो जाते हैं। अकाउंट सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है बेटा, वो पैसों की लैंग्वेज है। जितना पैसा आया जितना पैसा गया अकाउंट्स वो रिकॉर्ड करेगा, लेकिन कितने एम्प्लॉइज ने मेहनत की, उन्होंने कितना हार्डवर्क किया, उनमें कितनी स्किल थी, उनका कितना टैलेंट लगा हुआ था, जिसकी वजह से हमें इतना प्रॉफिट हुआ, वो कभी भी रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। क्लियर बेटा? यस सर। इसे बिंदास डाउट पूछ लेने के बेटा, ना पता चले तो। स्टूडेंट्स नोट डाउन हो गया बेटा ये बोर्ड वाला सबका? यस सर। यस सर। ओके, कोई डाउट बेटा इसमें लिमिटेशन में स्टूडेंट्स? ओके, अब No, sir. एक क्वेश्चन पूछता हूं बेटा, सोच समझ के ध्यान से मुझे उसका आंसर देना बेटा। आप लोगों की फर्म है, आपके पेरेंट्स की फर्म है, आपके पेरेंट्स कोई बिजनेस कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स अकाउंट्स बना रहे हैं, वो अकाउंट्स उनको कहां कहां पे हेल्पफुल हो सकते हैं, या वो अकाउंट्स किसके किसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं? सोच समझ के आंसर करेंगे एक एक करके। मेरा क्वेश्चन समझे बेटा सब लोग? आपके पेरेंट्स बिजनेस कर रहे हैं, वो अकाउंट्स बना रहे हैं, वो अकाउंट्स किसके किसके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, या उसमें से किसको किसको इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट कर सकता है। सोच समझ के आंसर करेंगे बेटा, लेकिन आंसर जरूर करेंगे। ये सभी शेख बोलो बेटा, आप शुरुआत करो। सर हमको ये पता चल जाता है क्या किसका हमको पेमेंट देना है या फिर किसका पेमेंट आना बाकी है, तो उसका प्रूफ रह जाता है हमारे इसका पास। मतलब सबसे पहले तो ओनर के लिए अकाउंट्स बनते हैं कि ओनर को पता चले कि मुझे किससे पैसा लेना है और किसको पैसा देना है। ये पहला हुआ ओनर। और किसको अकाउंट्स हेल्प कर सकते हैं? कोई भी सोच समझ के। यस ऐशा बोलो बेटा। सर किसी को कंपनी मतलब लेनी हो तो देखे कि उसका प्रॉफिट है कि लॉस। वेरी गुड, मतलब जो हमारी फर्म को कोई खरीद रहा है, तो जो हमारा फर्म का बायर है, उस बायर के लिए हमारे अकाउंट्स हेल्प कर सकते हैं। यस पूर्वशी बोलो बेटा। सर टैक्सेस भरना हो तो उससे हमें पता चल सकता है। यस Accounts. गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट को Yes. पता चलता है, मतलब हम लोग जो अकाउंट्स बनाते हैं उस अकाउंट से सरकार को पता चलता है कि सरकार हमसे कितना टैक्स वसूल कर सकती है। यस बेटा। और कोई? श्री बोल रही है। ये श्री। सर प्रॉफिट और लॉस पता चलता है, कोई इकोनॉमिक डिसीजन लेना हो ओनर तो। ओनर को ये पता चल जाता है बेटा कि उसका फर्म कितना प्रॉफिट लॉस कर रहा है। जेनिफर। यस बेटा। सर एम्प्लॉयज के लिए कोई अगर मतलब कुछ हो तो प्रूफ के लिए रह सकते हैं एम्प्लॉयज के लिए यस, अकाउंट। और कभी कभी क्या होता है बेटा पता है,
मान लो कि मेरी कंपनी है, मेरे पास एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। अब एम्प्लॉइज ने मेरे को बोनस मांगा, मैंने बोला मेरे पास पैसा नहीं है। एम्प्लॉइज बोलेंगे प्रूफ दिखाओ, आपके पास पैसा नहीं है। तो मैं उनको प्रूफ के तौर पे क्या दिखाऊंगा स्टूडेंट्स, क्या दिखाऊंगा? अकाउंट्स। अकाउंट्स में से उनको पता चलेगा नहीं आपके कंपनी के पास पैसा नहीं है। कंपनी के पास पैसा नहीं है तो कंपनी आपको बोनस कैसे देगी? तो स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज के लिए भी हमारे बनाए हुए अकाउंट्स हेल्प करते हैं। परम सर कोई फ्रॉड हो तो वो फ्रॉड को डिटेक्ट और सॉल्व करने में हेल्प मतलब कोई भी अथॉरिटी हो बेटा, जैसे आज सपोज करो कि कोई फ्रॉड हुआ, हमने कोर्ट में केस किया, कोर्ट को कैसे पता चलेगा फ्रॉड कहाँ पे हुआ है? उनको इन्वेस्टिगेशन करना है, सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन करना है। मतलब ऐसी कोई भी अथॉरिटीज हैं बेटा, उन अथॉरिटीज को अगर ऐसा कोई भी इन्वेस्टिगेशन करना हो तो उसके लिए भी उनको अकाउंट्स हेल्प करता है। यस, और कोई बेटा? सर अकाउंट्स बनाना चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी फायदे में हो सकता है, क्योंकि सर उससे बता सकते हैं कि वो कंपनी मतलब कंपनी की इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मतलब देखो, फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। मतलब इसमें क्या होता है बेटा, किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट को इससे कोई लेना देना नहीं होता है। टू बी वेरी फ्रैंक, चार्टर्ड अकाउंटेंट को पता है किस चीज से मतलब है? उसको अपनी फीस से मतलब है। दैट्स इट, उनको अपनी फीस लेने से मतलब है। वो कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है, उससे सीए का कोई भी लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन सीए की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या आती है बेटा? स्टूडेंट्स, आप लोगों ने आज तक कई सारी बड़ी बड़ी कंपनियों का नाम सुना है बेटा। आपने रिलायंस का भी नाम सुना है, आपने टाटा का भी नाम सुना है, आपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का भी नाम सुना है, आपने डोमिनोज को भी नाम सुना हुआ है, आपने इन सभी कंपनियों के नाम सुने हुए हैं। आपको पता है बेटा, अगर हम लोग सिर्फ रिलायंस की बात करें तो रिलायंस में कितने लोगों ने पैसा डाला हुआ है पता है बेटा आप लोगों को? हाउ मेनी पीपल हैव इन्वेस्टेड इन रिलायंस? सर वो तो बहुत सारे लोग होंगे। लाखों लोग हैं। वो सारे के सारे लाखों लोग जिनके पास रिलायंस कंपनी के शेयर्स हैं, वो सारे उस कंपनी के ओनर कहलाते हैं। तो आज उन ओनर्स को भी पता चलना चाहिए बेटा कि पैसा गया कहाँ। कंपनी ने हमसे पैसा लिया है, आज कोई भी कंपनी बेटा शेयर इश्यू करती है तो उस शेयर का पैसा कहाँ जा रहा है, ये जानने का पूरा पूरा अधिकार कंपनी के शेयर होल्डर्स मतलब कंपनी के मालिकों को है। वो इंफॉर्मेशन उनको अकाउंट्स में से मिल जाती है। स्टूडेंट्स, अकाउंट्स, मैं आपको बता रहा था बेटा कि सीए की ये जवाबदारी बनती है कि अगर कोई बिजनेस नुकसान में जा रहा है तो वो शेयर होल्डर्स को बता दे कि भाई आपका बिजनेस नुकसान में जा रहा है, आपको उसको ध्यान रखने की जरूरत है। ये सीए की ड्यूटी है। बाकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है कि लॉस कर रही है, उससे सीए का कोई भी लेना देना नहीं है। तो स्टूडेंट्स, कहने का मतलब ये बेटा कि अकाउंट्स हम लोग जो बनाते हैं वो सिर्फ जो मालिक है सिर्फ उसको ही इंफॉर्मेशन मिले ऐसा जरूरी नहीं है। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको अकाउंट्स में से कई सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अब वो कौन से लोग हैं, कहां से उनको इंफॉर्मेशन मिलती हैं, ये सारी चीजें हम लोग स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। लेकिन नेक्स्ट लेक्चर वेडनेसडे को आएगा। आप लोगों को एक छोटा सा काम करना है, क्योंकि वो जब हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे ना बेटा तो कई सारी चीजें आप लोगों की क्लियर होंगी बेटा। कल और परसों 2 दिन आप लोगों को एक काम करना है। सबकी स्कूल की छुट्टी चल रही है ना बेटा? यस सर। यस सर। सुबह 9:15 बजे से लेके दिन में 3:30 बजे तक आपको कल और परसों 2 दिन जब भी टाइम मिलता है ना बेटा, आपको सिर्फ सीएनबीसी आवाज देखना है या जी बिजनेस, कोई भी बिजनेस चैनल देखना है। सीएनबीसी आवाज या बिजनेस जी बिजनेस, ये 2 बिजनेस चैनल है पॉपुलर। उन दोनों में से कोई भी चैनल आपको कल परसों 2 दिन देखना है, क्योंकि परसों जब मैं ये आंसर डिस्कस करूंगा ना बेटा तो आपके पास थोड़ा ये नॉलेज होना जरूरी है। ज्यादा पता नहीं चलेगा लेकिन देखना, और फिर जब परसों हम लोग उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे ना तब आपको वो सब चीजें रिकॉल होंगी कि हाँ ऐसा 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 उन्होंने बोला था, इसीलिए उसका रिलेशन यहाँ पे अकाउंट्स में ऐसा ऐसा है। तो कल परसों आपको 2 दिन ये काम जरूर करना है बेटा। ये दोनों दिन जो भी टाइम आपको फ्री मिले, सुबह 9:15 बजे से लेके दिन में 3:30 बजे तक, या सुबह में 9 बजे से लेके दिन में 3:30 बजे तक, कभी भी टाइम मिले 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जरूर देखेंगे।
ताकि परसों के टॉपिक्स हम लोग उसी के रिलेटेड हैं तो हम लोग डिस्कस कर सकें। क्लियर हो बेटा मैं स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब आज की लिमिटेशन में बेटा फिर से पूछ रहा हूँ, आज की लिमिटेशंस में किसी को कोई भी डाउट बेटा? नो सर। नो सर। नो डन। अब स्टूडेंट्स आज रात को ये वीडियो भी आ जाएगा बेटा आपके ग्रुप में और लिमिटेशन की नोट्स भी आ जाएंगी, तो आप लोग परसों लिमिटेशन को रीड आउट करके रखेंगे और किसी को कोई भी डाउट है बेटा परसों पहले पूछेंगे और उसके बाद हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा स्टूडेंट्स? ओके सर। तो Okay. परसों मिलते हैं बेटा। बाय बाय। बाय सर। बाय सर। थैंक यू सो बेटा मच। बाय बाय।